तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें लिलजू का घर दिखाया जाता है। लिलजू बेहोशी के हालत में अपने बिस्तर से उठता है, तभी उसके सामने जूही देखने को मिलता है, जो उससे बोलता है लिलजू तुम उठ गए। लिलजू मुंह बना के बोलता है हाँ मैं उठ गया। तभी उसकी नजर अपने हाथों की तरफ जाती है जिसे जूही ने पकड़ा हुआ होता है। लिलजू शर्मा जाती है और जूही से अपना हाथ छुड़ा के बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जूही उससे बोलता है तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, शायद तुम अभी ठीक हो गए हो। लिलजू उससे बोलती है क्या तुम कोई सांप या कीड़े हो, तुम हमेशा मुझे डरा देती हो। जूही उससे बोलती है मैंने तुम्हारे जख्मों को हील किया है, इसलिए मेरा कोई तुम्हारे अंदर चला गया है। जब हम लोग घर आए थे तब मैंने तुम्हारा पल्स चेक किया था, तब मुझे पता चला मेटल एलिमेंट के पावर को यूज करने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। लिलजू बोलती है मुझे याद आया, जब मैं स्कूल में इस पावर को इस्तेमाल कर रहा था तभी मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जब मैंने इसे यूई के खिलाफ इस्तेमाल किया था तब तो मैं बिल्कुल सही था। जूही बोलता है मुझे लगता है मेटल एलिमेंट का पावर अभी भी मेरे फैन में रह गया है, तुम बस एक जरिया हो इस मेटल एलिमेंट के पावर के लिए, लेकिन इसका सोर्स अभी भी मेरे अंदर ही है। अगर तुम इस पावर को तब इस्तेमाल करोगी जब तुम मुझसे काफी ज्यादा दूर हो, तब ये पावर तुम्हारी सारी एनर्जी खींच लेगा। ये एक साइड इफेक्ट है नॉर्मल इंसानों के लिए। लिलजू बोलती है मैं समझ गया, मतलब मैं एक फोन हूँ और तुम एक वाईफाई, अगर मैं तुमसे ज्यादा दूर जाऊंगी तो मुझे अपने डेटा पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारा मतलब ऐसा ही है ना। उधर जूही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लिलजू बोलती है इसका मतलब मैं मेटल एलिमेंट के पावर को अपने मुताबिक यूज नहीं कर सकता। जूही कूद के लिलजू के सामने आ जाता है और बोलता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद लिलजू शर्माने लगती है और उसके सर को जमीन पे मार के बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है हमेशा मेरे साथ, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम मेरे पास नहीं आए थे। जूही बोलता है वो बस एक एक्सीडेंट था। तभी लिलजू को बाहर से कोई बुलाता है। लिलजू बोलती है जल्दी से छुप जाओ, ये मेरा बड़ा भाई होगा। लिलजू बिस्तर पे सो जाती है। लिलजू का बड़ा भाई बोलता है डैड ने मुझे बताया आज तुम स्कूल से जल्दी घर आ गए थे क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। लिलजू बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बस कल रात को थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर ली थी। लिलजू का बड़ा भाई बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने स्कूल के पास वाले डेजर्ट सबसे तुम्हारे लिए क्या लाया है। तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जो एक पेड़ में बैठ के उनको देख रहा होता है। लिलजू रोती हुए बोलती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बड़े भाई हो। तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी हमें 5 साल का जूही को दिखाया जाता है जो कुछ लकड़ियों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। फिर जूही का बड़ा भाई आता है और उसके सामने हाथ बढ़ाता है और बोलता है मुझे पता है तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए और मास्टर ने भी कहा है तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जूही बोलता है लेकिन मैं आपसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ। यूही बोलता है तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर कोई धीरे धीरे बड़ा होता है और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यूही जूही को एक डम्पलिंग देता है। जूही उसे पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें बड़े वाले जूही को दिखाया जाता है जो स्कूल के छत पे खड़ा हुआ होता है। तभी लिलजू ऊपर आता है और उससे पूछता है तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे, मैं सोच रही थी बड़े भैया के आने के बाद तुम कहाँ सो गए, लेकिन तुम अचानक से गायब हो गए थे। जूही बोलता है मैं बस बाहर थोड़ी खुली हवा खाने के लिए चला गया था और मुझे जो चाहिए था मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूही एडमिशन के लिए आया था। एक टीचर बोलती है नाम जूही, एज 15 साल और तुम्हारे पेरेंट्स बाहर काम करते हैं, तुम्हारे घर का एड्रेस है। तभी साइड से लिलजू सोचती है कि 4G मैजिक तो कमाल का है। तभी प्रिंसिपल के रूम से आवाज आता है प्रिंसिपल लिलसियांग कल रात से घर नहीं आए, हम लोग क्या करें। लिलजू और जूही छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। लिलसियांग के मॉम प्रिंसिपल से कह रही होती है इससे पहले लिलसियांग ने ऐसा कभी नहीं किया। प्रिंसिपल उनसे बोलती है आप लोग शांत हो जाइए, लिलसियांग स्कूल छुट्टी होने के बाद ही स्कूल से निकल गया था, हमें शायद लिलसियांग के फ्रेंड से पूछना चाहिए। लिलसियांग का फादर बोलता है अगर हम आज रात तक उसे ढूंढ नहीं पाए तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। तभी लिलजू और जूही कुछ सोचता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लिलजू जूही से बोलता है क्या तुम्हें पक्का पता है लिलसियांग माउंटेन पे ही है। जूही बोलता है हाँ मैं वुड एलिमेंट की पावर को महसूस कर सकता हूँ। और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। गाइस मैं हर रोज इस मांगा का 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।